नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मरुवाणी के ऊपर। 3 अपने लेक्चर में बात की थी राजस्थान की लोक देवियों के बारे में। अब तक अपने राजस्थान की लोक देवियाँ पढ़ी थी और राजस्थान की लोक देवियाँ मैंने आपको 3 भागों में पढ़ाई थी। और राजस्थान की लोक देवियाँ पढ़ने के बाद अपने तैयारी जो है वो भी परखेंगे और देखेंगे कि 50 लोक देवियों के अंदर आपको जो है वो कितने याद होते हैं। और 50 जो आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे लोक देवियों के, और देखते हैं कि आप अपनी तैयारी कैसे परखते हो। तो छात्रों ध्यान देना अपने लोक देवियों के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, करणी माता की समाधि किस स्थान पर स्थित है। तो करणी माता की समाधि जो मैंने आपको बताई थी दियात्रा गांव में है। दियात्रा गांव जो है अपने बीकानेर के अंदर पड़ता है। आई माता के अनुयायी कितने नियमों का पालन करते हैं। 36, 12, 11, 17 तो मैंने बताया था। आई माता के अनुयायी एक धागे के 11 गांठे बांधकर 11 नियमों का जो है पालन करते हैं। मनसा माता किस जिले की देवी है। तो मनसा माता का जो मंदिर है वो चूरू के अंदर पड़ता है और मनसा माता चूरू की है। चूरू के अंदर एक ही देवी है, फिर भी बहुत सारे एग्ज़ामों के अंदर ये पूछा जाता है कि मनसा माता किस ज़िले में है। तो चूरू याद रखना। आई माता के अनुयायियों को कितने नियमों का पालन करना पड़ता है, 11। आई माता सिरवी जाति की कुल देवी है और आपको मैंने बताया था आई माता रामदेव जी की शिष्या थी। और आई माता का मंदिर जो है वो बिलाड़ा जोधपुर में है। आई माता के जोत से केसर टपकती है। आई माता के मंदिर को दरगाह कहा जाता है। करणी माता के मंदिर को मठ कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन करणी माता का ही है कि करणी माता की समाधि कहाँ है। तो करणी माता की जो समाधि है दियात्रा गांव की गिनेरू की तलाई नामक एक जगह है, वहाँ पर जो है करणी माता की समाधि है। अब करणी माता जो है वो चारणों की कुलदेवी है। आई माता जो है वो सिरवी जाति की कुलदेवी है। तो आपने ये याद रखना है कि कौन सी माता किसकी कुलदेवी है। हालांकि मनसा माता किसकी कुलदेवी नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनसा माता कहाँ है। तो आपने याद रखना है चूरू के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, भाटियों की कुलदेवी कौन सी माता है। तो भाटियों की कुलदेवी साहब आएगी अपने कौन सी, स्वांगिया माता, जिनका मंदिर है जैसलमेर दुर्ग के अंदर। आवड़ माता जो है वो भी जैसलमेर में है। हिंगलाज माता भी जैसलमेर में है। खोड़ियाल माता भी जैसलमेर में है। अगला क्वेश्चन है, सुनारों की कुलदेवी है। तो सुनारों की कुलदेवी है साहब अपने भद्रकाली माता, जिनका मंदिर है हनुमानगढ़ के अंदर। तो सुनारों की कुलदेवी भद्रकाली माता है। अगला क्वेश्चन है, सोलंकी राजपूतों की कुलदेवी है। तो यहाँ से अपने क्लियर करना है कौन सी कुलदेवी किसकी है। जैसे खिम्मल माता है तो ये सोलंकी राजपूतों की या चालुक्यों की कुलदेवी है। सचिया माता जो है ये परमारों की और ओसवाल जैनों की कुलदेवी है। बाण माता सिसोदिया राजवंश की कुलदेवी है। और आमजा माता जो है कैलवाड़ा जो राजसमंद के अंदर आमजा माता है ये भीलों की कुलदेवी है। तो यहाँ से अपने जो क्या बात पता लगी कि सोलंकी राजपूतों की जो कुलदेवी है वो कौन सी माता है, खिम्मल माता है। सुनारों की कुलदेवी कौन सी माता है, भद्रकाली माता। चामुंडा माता जो है गुर्जर प्रतिहारों की कुलदेवी है। ब्राह्मणी माता जो है वो कुम्हारों की कुलदेवी है। और कालिका माता किसी की कुलदेवी नहीं है। हालांकि कालिका माता का जो मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है, भद्रकाली हनुमानगढ़ में है। भाटियों कुलदेवी स्वांगिया माता। तो ये भी आपने याद रखना है, भाटियों कुलदेवी कौन सी है, स्वांगिया माता। हिंगलाज माता भी जैसलमेर में है। खोड़ियाल माता भी जैसलमेर के अंदर पाई जाती है। और मैंने बताया था कि राजस्थान में एकमात्र ऐसी देवी है जिसकी प्राचीन पीठ आज भी पाकिस्तान में है, तो वो हिंगलाज माता है। और स्वांगिया माता जो है भाटी जो यादव थे जैसलमेर के, इन भाटी यादवों की जो कुल देवी है वो स्वांगिया माता है। सोलंकी राजपूतों की कुल देवी खिम्मल माता है। तो ये आपने याद रखना है कि सोलंकी राजपूतों की कुलदेवी कौन सी है, खिम्मल माता है। सुनारों की कुलदेवी भद्रकाली माता है। राज्य की एकमात्र दुर्गा की शक्तिपीठ जहाँ पर बलि नहीं दी जाती है, तो ऐसा मंदिर मैंने आपको बताया था कैला माता का मंदिर जो करौली में है। कैला माता यादवों की जादौन शाखा की कुलदेवी है। कैला माता के मंदिर के अंदर लांगुरिया या गुटकर नृत्य किया जाता है। कैला माता का जो मेला है वो चैत्र शुक्ल अष्टमी को भरता है। और कैला माता का जो लक्खी मेला प्रसिद्ध है, यानी कि लाख बंदे इकट्ठे हो जाते हैं कैला माता के मंदिर में।
भीलों की कुल देवी है। तो याद रखना साहब, भीलों की जो कुल देवी है वो आमजा माता है, और आमजा माता का जो मंदिर है वो कैलवाड़ा राजसमंद के अंदर बना हुआ है। कालिका माता किसी की कुल देवी नहीं है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मंदिर है। बाण माता सिसोदिया राजवंश की कुल देवी है। सुगाड़ी माता पाली के ठिकाने आउआ की चंपावतों की कुल देवी है। और मैंने बताया था 1857 की क्रांति की जो देवी है सुगाड़ी माता है, और सुगाड़ी माता के 10 तो सिर हैं और 54 हाथ है। रानी सती का मेला कब भरता है? 9 नंबर क्वेश्चन है, रानी सती का मेला कब भरता है? तो रानी सती का मेला चैत्र महीने की भाद्रपद की अमावस को भरता है, और भाद्रपद की अमावस को रानी सती के मेले के कारण सतिया अमावस कहा जाता है। श्रावण अमावस्या को भी वैसे मांगली आवास अजमेर के अंदर हरियाली अमावस्या का मेला भरता है, लेकिन अपने हरियाली अमावस्या अभी याद नहीं रखनी, अभी अपने लोक देवियों पर ही चर्चा करनी है। तो याद रखना रानी सती का मेला भाद्रपद अमावस्या को भरता है। भीलों की कुल देवी तो याद रखना आमजा माता है, और राज्य की एकमात्र शक्तिपीठ जहाँ पर बलि दी जाती कैला माता। वैसे मैंने ब्राह्मणी माता की भी विशेषता बताई थी कि ब्राह्मणी माता की पीठ की पूजा की जाती है। और चामुंडा माता का मंदिर 2008 में भगदड़ मचने के कारण चर्चा में रहा था। शीला माता जो है ये कछवा राजवंश की जो है आराध्य देवी है, और वैसे कछवा राजवंश की जो कुल देवी है वो जम्मुवाई माता है। राज्य की ऐसी कौन सी देवी है जिसकी प्राचीन पीठ आज भी पाकिस्तान में है? तो इसकी चर्चा आपने पहले ही कर ली है, हिंगलाज माता है साहब। हिंगलाज माता का प्राचीन मंदिर आज भी पाकिस्तान में है, जगह है बलूचिस्तान। हिंगलाज माता जो है इनका बलूचिस्तान में जो प्राचीन मंदिर आज भी है वहाँ पर हिंदू विधि विधान के अनुसार पूजा की जाती है। किस माता की सवारी गदा है? तो याद रखना शीतला माता की जो सवारी है वो गदा होती है। ब्राह्मणी माता का जो मेला है 12 में वो गदों के लिए प्रसिद्ध है। राज्य की सभी देवियों में सबसे लंबा गीत किस देवी का है? याद रखना अगर देवता से क्वेश्चन आए तो पूछा जाएगा कि देवताओं में सबसे लंबा गीत किसका है? तो रामदेव जी का। और देवियों में सबसे लंबा गीत किस देवी का है? तो आपने याद रखना है जीण माता का। किस माता की सवारी गदा है? शीतला माता की सवारी गदा है, ये आपने याद रखना है। राज्य की ऐसी कौन सी देवी है जिसकी प्राचीन पीठ पाकिस्तान में है? हिंगलाज माता की। करणी माता का मंदिर देशनोक में है। नागणची माता का मेहरानगढ़ जोधपुर में है। आवड़ माता का तेमड़ी बाकर पर्वत जैसलमेर में है। और ब्राह्मणी माता संपूर्ण ब्रह्मांड की एक ऐसी देवी है जिसकी पीठ की पूजा है। 11 नंबर क्वेश्चन में ए ऑप्शन दिया हुआ है। हालांकि उनका मेला है वो गधों के लिए है, सवारी गदा नहीं है। शीतला माता की सवारी जो है वो गदा होती है। और ये चीज़ें भी आपने याद रखनी है कि शीतला माता का पुजारी जो है वो कुम्हार होता है, और ब्राह्मणी माता जो है वो कुम्हारों की कुल देवी है। ये जो क्वेश्चन हैं आपको बताए जा रहे हैं, ये क्वेश्चन पीछे के एग्ज़ामों में आए हुए हैं, इसलिए आपको ये मैं रिपीट करवा रहा हूँ। यही क्वेश्चन बार बार एग्ज़ामों के अंदर रिपीट होते हैं। इनमें से एक आधा क्वेश्चन आपके किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है और आते भी रहे हैं, तो ये आपने याद रखना है। ये जो 12 क्वेश्चन अपने हो गए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इनको मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लेना। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया की आराध्य देवी है। वसुंधरा राजे सिंधिया जो है साहब इनकी आराध्य देवी मानी जाती है त्रिपुरा सुंदरी। त्रिपुरा सुंदरी माता का जो मंदिर है वो बांसवाड़ा के अंदर है, और बांसवाड़ा के अंदर जो जगह है उस जगह का नाम है तलवाड़ा। जीण माता चौहानों की और मीणाओं की आराध्य देवी या कुल देवी है। घेवर माता राजसमंद में बिना पति के सती हुई थी। चामुंडा माता मेहरानगढ़ में है जो गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवी है। मारवाड़ की राठौड़ों की आराध्य देवी है। कागा जोधपुर में किस माता का प्राचीन मंदिर आज भी है? तो ये याद रखना, मैंने बताया था शीतला माता का, क्योंकि शीतला माता की मूर्ति मारवाड़ के एक शासक विजय सिंह ने तोड़ दी थी, और इसी खंडित मूर्ति को जयपुर में चाकसू में स्थापित करवाया था सवाई माधो सिंह प्रथम ने। तो कागा जोधपुर में किस माता का मंदिर है आज भी? शीतला माता का। राज्य की कौन सी शक्तिपीठ शारीरिक व्यावाधियों, ये व्यापारियों नहीं है, ये व्यावाधियों हैं, इसको थोड़ा सही कर लेना, ये मिस प्रिंटिंग हुई है। व्यावाधियों यानी कि शरीर की जो जितनी भी दिक्कत है उसके इलाज के लिए जो माता प्रसिद्ध है वो है आशावारी माता, जिनका मंदिर है निकुंभ में, और निकुंभ पड़ता है चित्तौड़गढ़ के अंदर। निकुंभ कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। फिर सुन लो, वसुंधरा राजे सिंधिया की आराध्य देवी त्रिपुरा सुंदरी,
कागा जोधपुर में किस माता का मंदिर आज भी है? शीतला माता का। और राज्य की कौन सी शक्तिपीठ? शारीरिक व्यावाधियों, ये थोड़ा सा सही कर लेना आप, व्यापारियों नहीं है, व्यावाधियों, यानी कि शरीर की जितनी भी जो दिक्कत है उसके लिए इलाज के लिए जो माता प्रसिद्ध है वो आवरी माता या आशावारी माता, जिनका मंदिर है निकुंभ के अंदर। निकुंभ पड़ता है साहब कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो ये क्वेश्चन अपने याद रखने योग है। तो चामुंडा माता का भी क्वेश्चन आ सकता है। गुर्जर प्रतिहारों की कुलदेवी शीतला माता के मंदिर में पुजारी कुमार होता है। केवाय माता दैया राजपूतों की कुलदेवी। और ये भी याद रखना, मनसा माता अभी अपने पढ़ के आए हैं, सी ऑप्शन। कोई कुलदेवी किसी की कुछ नहीं है, बस एक ही क्वेश्चन याद रखना है कि मनसा माता का जो मंदिर है वो चूरू के अंदर स्थित है और शीतला माता का चाकसू जयपुर में। चौथ माता का आगे पढ़ेंगे, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर के अंदर है। और कंजरों की जो कुल देवी है वो चौथ माता ही होती है। वसुंधरा राजे सिंधिया की आराध्य देवी कौन सी है? त्रिपुरा सुंदरी माता है। और कागा जोधपुर में किस माता का प्राचीन मंदिर आज भी है? शीतला माता का। राज्य में कौन सी शक्तिपीठ शारीरिक व्याधियों के इलाज के लिए प्रसिद्ध है? तो आप याद रखना आशावारी माता। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि मैं एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, हर माता की विशेषता। इस चीज़ को आप रिकॉर्ड कर सकते हो या किसी रजिस्टर में आप उतार सकते हो। ये जो क्वेश्चन हैं जो पुराने पेपर हैं उनके अंदर जो है पूछे गए हुए हैं, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद आगे जो अपना क्वेश्चन आ रहा है 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है कि 1857 की क्रांति की देवी है तो सुगाड़ी माता। 1857 की क्रांति की देवी कौन सी है? सुगाड़ी माता है। 1857 की क्रांति की जो देवी है वो सुगाड़ी माता है। और सुगाड़ी माता का मंदिर जो है वो हालांकि नहीं है, और लेकिन सुगाड़ी माता की जो मूर्ति है वो पाली के बांगड़ म्यूजियम में है। और सुगाड़ी माता आउआ के चंपावतुंग कुलदेवी है। और इसकी बात अपने अभी करके हटे हैं कि सुगाड़ी माता के 10 तो सिर है और 54 हाथ है। इसमें ऑप्शन अगर देखें बी तो नागणेची माता मारवाड़ में है और मारवाड़ के जोधपुर के यानी कि मेहरानगढ़ के किले के अंदर इस माता का मंदिर है। और नागणेची माता जो है वो राठौड़ वंश की कुल देवी है। जीण माता जो है वो चौहानों की और मीणाओं की आराध्य देवी है। काली माता या कालिका माता, इनका मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर बना हुआ है। राज्य का पहला रोपवे किस माता के मंदिर में चलाया गया था? तो ये याद रखना आपने, सी ऑप्शन आएगा सुंदा माता। सुंदा पर्वत जालोर में सुंदा माता के मंदिर में 2007 में राज्य का पहला रोपवे चलाया गया था। रोपवे जो हैं ये पर्यटन विभाग के अंदर जो आते हैं। और ये मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था, आपने फिर इसका जवाब देना है कि राज्य में कुल कितने रोपवे हैं। कमेंटों के अंदर इसका आंसर आना चाहिए आपका। ज्वाला माता जोबनेर जयपुर में इनका मंदिर है। शिला माता आमेर जयपुर के अंदर इनका मंदिर है। मारवाड़ के किस शासक की हत्या करनी माता ने की थी? तो इसका आंसर आएगा राव कान्हा। ये मैंने आपको बताया था कि गोधन हरने के कारण राव कान्हा की हत्या करनी माता ने की थी। यानी कि गोधन यानी कि गाय को इसने चोरी किया था, जिसके कारण इस माता की कान्हा की हत्या जो है वो करनी माता ने की थी। सुगन चिड़ी का स्वरूप किस माता को माना जाता है? सुगन चिड़ी का स्वरूप जो है वो आवड़ माता को माना जाता है। हालांकि आवड़ माता और स्वांगिया माता दोनों ही ऑप्शन में थे। ग्राम सेवक 2016 में एक क्वेश्चन आया था, दोनों ही मानी जाती है, लेकिन बोर्ड ने आवड़ माता को मानना था, तो आप भी आवड़ माता याद रखना है यहाँ पर। निम्न में से किस देवी का मेला दोनों नवरात्रों में भरता है? तो इसका आंसर आएगा ए व बी दोनों, यानी कि जीण माता और करनी माता का मेला दोनों नवरात्रों में भरता है। डी है शीतला माता। तो शीतला माता का मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी को यानी कि साल में एक ही दिन भरता है, जिसकी तिथि फिक्स है चैत्र कृष्ण अष्टमी। सचिया माता कुल देवी है। सचिया माता परमारों की कुल देवी है। और सचिया माता का जो मंदिर है वो ओसियाँ जोधपुर में है। ओसियाँ जिसका प्राचीन नाम उपकेश पट्टन है। ओसियाँ को राजस्थान का भुवनेश्वर भी कहा जाता है। देखिए अब इसमें 4 ऑप्शन अगर हमने देखे, सचिया माता कुल देवी है, राठौड़ों की नहीं है क्योंकि राठौड़ों की नागणेची माता है। परमारों की हो गई, चौहानों की नहीं होगी, चौहाना की शाकंभरी माता है, जीण माता है। प्रतिहार वंश की नहीं है क्योंकि प्रतिहार वंश की चामुंडा माता है।
19 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राम सेवक में आया हुआ है तो दोबारा रिपीट कर सकता है वो कि सुगन चिड़ी का स्वरूप कौन सी माता है। तो इसका आंसर आएगा आवड़ माता। आवड़ माता को सुगन चिड़ी का स्वरूप माना जाता है। सफ़ेद चील का जो स्वरूप है वो करनी माता को माना जाता है। सफ़ेद चील का स्वरूप करनी माता, जबकि सुगन चिड़ी का स्वरूप जो है वो किसको माना जाता है, आवड़ माता को माना जाता है। तो ये क्वेश्चन आपने याद रखना है। सुगन चिड़ी का स्वरूप किस माता को, आवड़ माता को। किस देवी का मेला दोनों नवरात्रों में बढ़ता है, तो याद रखना किसका बढ़ता है, जीण माता और करनी माता। किस माता के अनुयायी मेहंदी नहीं लगाते हैं, तो इसका आंसर आएगा आशापुरा माता। मैंने बताया था आशापुरा माता का मंदिर जो पोखरण जैसलमेर में, हालांकि आशापुरा माता का मोदरा गांव में भी है, लेकिन पोखरण वाली आशापुरा माता बिस्सा एक जाति है जो राजपूतों में आते हैं। बिस्सा जाति की कुलदेवी है और बिस्सा जाति की जो नववधु होती है वो मेहंदी नहीं लगाती है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अगर बी ऑप्शन देखें खीमल माता तो सोलंकी राजपूतों कुलदेवी है। सिरोही में मंदिर है इनका, बसंतगढ़ दुर्ग में। शीतला माता जिनका मंदिर चाकसू जयपुर में है, और शीतला जो माता है इनके मंदिर में पुजारी कुम्हार होता है। छींक माता इनका मंदिर जयपुर में है। निम्न में से किस माता की 18 भुजाएं हैं, नागनेची माता। हालांकि त्रिपुरा सुंदरी माता की भी 18 भुजाएं हैं जिनका मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में है, लेकिन ऑप्शन की अगर बात करें तो आंसर नागनेची माता आएगा। भोपों की कुलदेवी है विरात्रा माता। भोपों कुलदेवी विरात्रा माता है जिनका मंदिर चौहटन जयपुर में बना हुआ है। जोगणिया माता किसी की कुलदेवी नहीं है, लेकिन इनका मंदिर ऊपरमाल भीलवाड़ा में है, जहाँ पर भक्त मनोकामना पूर्ण होने पर मुर्गे छोड़कर जाते हैं। बाण माता उदयपुर में है, सिसोदिया राजवंश की कुलदेवी है। कुशाला माता का मंदिर बदनौर भीलवाड़ा के अंदर बना हुआ है, जिनके मंदिर का निर्माण कुंभा ने करवाया था। महाराणा कुंभा ने मेर जाति पर विजय के उपलक्ष्य में कुशाला माता के मंदिर का भव्य निर्माण करवाया था बदनौर भीलवाड़ा के अंदर। 18 भुजाएं किस माता की है, नागनेची माता की। किस माता के अनुयायी मेहंदी नहीं लगाते हैं, तो इसका आंसर आएगा क्या, आशापुरा माता। और आशापुरा माता का मंदिर पोखरण जैसलमेर में, खीमल माता का सिरोही बसंतगढ़ दुर्ग में, शीतला माता का चाकसू जयपुर में, छींक माता का मंदिर जयपुर के अंदर है, और 18 भुजाएं किस माता की है, नागनेची माता की है। और भोपों कुलदेवी मैंने क्या बताया था, विरात्रा माता बताया था। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। कौन सी देवी किस वंश की कुलदेवी है, क्वेश्चन कोई भी आ सकता है। ये क्वेश्चन आपने घोटने हैं। ये क्वेश्चन इन क्वेश्चनों में से किसी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। सुगन चिड़ी का स्वरूप किस माता को माना जाता है, तो सुगन चिड़ी का स्वरूप जो है आवड़ माता को माना जाता है। ये क्वेश्चन शायद दोबारा रिपीट हो गया है, तो रिपीट नहीं हुआ है। किस माता के अनुयायी मेहंदी नहीं लगाते हैं, तो ये क्वेश्चन हैं, ये दोबारा रिपीट हो गए हैं, तो ये भी ध्यान रखना। 22, 23, 24 क्वेश्चन जो हैं ये दोबारा आ गए हैं, थोड़ा पीसी में प्रॉब्लम आने के कारण, तो ये भी आप याद रखना। 22, 23, 24 क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहे हैं, तो ये आप थोड़ा सा आपसे माफ़ी चाहेंगे, थोड़े एडिटिंग में मिस्टेक रह गई। तो 22, 23, 24 क्वेश्चन, किस माता के अनुयायी मेहंदी नहीं लगाते, आशापुरा के। किस माता की 18 भुजाएं हैं, नागनेची माता की। भोपों कुलदेवी है, विरात्रा माता है। तो ये याद रखना है आपने। हाँ जी, 25 नंबर क्वेश्चन है, सुंदा पर्वत जालौर में किस माता का मंदिर है। तो इसमें आप कंफ्यूज होगे कि सुंदा पर्वत जालौर में
सुंदा माता का मंदिर है। लेकिन ये क्वेश्चन जेल प्रहरी में पूछा गया है और वैसे भी पॉजिटिव क्वेश्चन है कि सुंदा पर्वत जालौर में कौन सी माता है, तो चामुंडा माता है। मैंने बताया था कि सुंदा पर्वत है तो माता का नाम सुंदा हो गया, लेकिन माता यहाँ पर चामुंडा है। किस देवी के बारे में कहा जाता है कि अकाल के समय माता ने भोजन की व्यवस्था करवाई थी, तो शाकंभरी माता है। इसका आंसर आप अन्नपूर्णा मत लेना। शाकंभरी माता, शाक का मतलब होता है भोजन, भोजन की व्यवस्था करवाई थी किसने, खाने की व्यवस्था करवाई थी किसने, शाकंभरी माता ने। लांगुरिया गीत का संबंध किस देवी से है, लांगुरिया गीत का संबंध जो है वो कैला देवी से है। कैला देवी का जो मंदिर है वो करौली के अंदर है। करौली की कालीसील नदी के तट पर जो माता पाई जाती है उस माता का नाम क्या है, अपने कैला माता है। कैला माता जो है वो यादवों की जादौन शाखा की कुल देवी है। यादवों में जो गोत्र होती है जादौन, उस जादौन वंश की जो कुल देवी है उसका नाम क्या है, कैला माता। भोजन की व्यवस्था किस माता ने करवाई थी, शाकंभरी माता ने। हर्षद माता दौसा में है, मानसा माता चूरू में है। सुंदा पर्वत जालौर में किस माता का मंदिर है, तो ये आपने याद रखना है, चामुंडा माता का है। और चामुंडा माता के मंदिर में 2007 में राजस्थान का पहला क्या चलाया गया था, रोपवे चलाया गया था। आशापुरा माता सोनग्रा चौहानों कुल देवी है। और अन्नपूर्णा माता जो है इनका मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। चामुंडा माता का जो मंदिर है वो मेहरानगढ़ दुर्ग में है। हर्षद माता दौसा में है। मधुमक्खियों की देवी के नाम से प्रसिद्ध है, तो मधुमक्खियों की देवी जीण माता को कहा जाता है। मैंने बताया था औरंगजेब और उसके सेनापति मकबूल ने यहाँ पर आक्रमण किया था। जीण माता के मंदिर में जब आक्रमण किया तो माता के मंदिर में लगे हुए मक्खियों के झुंड ने औरंगजेब की सेना पर आक्रमण करके उसको यहाँ से भगा दिया, और तब से इस माता को मधुमक्खियों की देवी के नाम से भी पूजा जाता है। और राजस्थान की सभी देवियों में सबसे लंबा गीत जो है वो जीण माता का होता है। राजस्थान की वैष्णो किस माता को कहा जाता है, राजस्थान की वैष्णो अर्बुदा माता को कहा जाता है। अर्बुदा माता जिनका मंदिर सिरोही में आबू पर्वत पर बना हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस देवी की खंडित प्रतिमा की पूजा होती है, तो ये मैंने आपको बताया था, खंडित प्रतिमा शीतला माता की है, जबकि पीठ की पूजा ब्राह्मणी माता की होती है। मैंने बताया था शीतला माता का जो प्राचीन मंदिर है वो जोधपुर में था, कागा जोधपुर में। आज भी माता की पूजा होती है वहाँ पर। और वहाँ से वहाँ के शासक विजय सिंह ने जब मूर्ति फेंकी तो मूर्ति खंडित हो गई, और तत्कालीन जयपुर का जो शासक था सवाई माधो सिंह प्रथम, वो माता की मूर्ति जयपुर में ले आता है और उसने माता की मूर्ति चाकसू में स्थापित करवाई थी। इसलिए वर्तमान में शीतला माता का जो मंदिर है वो चाकसू जयपुर में है। पहले कागा जोधपुर में था। कागा में जसवंत सिंह प्रथम के समय एक बक नामक जादूगर था जोधपुर के अंदर, जिसने एक अनार का बगीचा भी लगाया था, जो आज भी जो है अनार फेमस हैं कागा जोधपुर के अंदर है। राजस्थान की वैष्णो किसे कहा जाता है, अर्बुदा देवी को। और वैसे थार की वैष्णो तनोटिया माता को कहा जाता है। तनोटिया माता का जो मंदिर है वो तनोट नामक जगह है जैसलमेर के अंदर, वहाँ पर इस माता का मंदिर बना हुआ है। और मधुमक्खियों की देवी कौन सी है, जीण माता। ढाई प्याले शराब जीण माता। चौहानों मीणाओं की आराध्य देवी या कुल देवी जीण माता। सबसे लंबा गीत जीण माता। बकरे कान की बलि जीण माता। दोनों नवरात्रों मेला निर्माण हट्ठड़ ने करवाया था। जीण माता का मंदिर सिक्कर के रेवासा नामक स्थान पर काछोर गांव में स्थित है। और जीण माता जो है संपूर्ण राजस्थान में एक इम्पोर्टेंट देवी है, और इनका गीत जो है राजस्थान की सभी देवियों के अंदर सबसे लंबा माना जाता है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, केवाय माता का मंदिर स्थित है। केवाय माता का मंदिर किणसरिया नागौर में स्थित है। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको कंफ्यूज किया गया है, ए और बी ऑप्शन देखिए। किणसरिया जगह है नागौर में जहाँ पर माता का मंदिर है, लेकिन नागौर जिले का भी नाम दे दिया। तो यहाँ पर आपने पर्टिकुलर जगह करनी है, क्योंकि जब जगह दी हुई हो तो आप जिला नहीं कर सकते। तो आपका यहाँ पर जो आंसर आना चाहिए वो ये आएगा, किणसरिया। गोठ मांगलोद में दधीमती माता है, और मेड़ता जो है नागौर के अंदर, वहाँ पर कोई माता का मंदिर विशेष नहीं है। राज्य की ऐसी लोक देवी जिसकी पीठ की पूजा की जाती है, तो इसका आंसर आएगा साहब ब्राह्मणी माता। मैंने बताया था खंडित प्रतिमा की पूजा शीतला माता की होती है, जबकि ब्राह्मणी माता की जो पूजा है वो पीठ की पूजा होती है। संपूर्ण ब्रह्मांड में पूरे विश्व के अंदर एकमात्र ऐसी देवी है जिसके अग्रभाग का श्रृंगार न करके पीठ का श्रृंगार करके पीठ की पूजा की जाती है। उसके बाद है
राज्य की ऐसी लोक देवी जिसके ऊपर हाई कोर्ट में केस विचाराधीन है तो नारायणी माता। मैंने बताया था चढ़ावे को लेकर मीणाओं और नाइयों ने एक दूसरे के ऊपर केस कर रखा है और ये केस वर्तमान में हाई कोर्ट में चल रहा है। तो मीणाओं की कुलदेवी पूछे, नाइयों कुलदेवी पूछे नारायणी माता आएगी, और विवादित देवी पूछे तो नारायणी माता आएगी। आप कह रहे होंगे कि सर मीणाओं की और चौहानों की दो दो कुलदेवियाँ बता रहे हो, तो मैंने बताया था ऑप्शन के हिसाब से आएगा। क्षेत्र विशेष के अनुसार चौहानों की, मीणाओं की, सीकर के जो मीणा चौहान है वो कुलदेवी जीण माता को ही मानते हैं। असल में मीणाओं कुलदेवी नारायणी माता है और असल में चौहानों की जो कुलदेवी है वो शाकंभरी माता है। और शाकंभरी माता का जो मंदिर है वो जयपुर में है, जगह है सांबर। राज्य की ऐसी देवी जो बिना पति के सती हुई थी, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा घेवर माता। घेवर माता ने नींव रखी थी राजसमंद झील की। राजसमंद राज्य का एकमात्र जिला है जिसका नाम झील के नामकरण पर हुआ है। घेवर माता का मंदिर इसी राजसमंद झील के तट पर बना हुआ है। और घेवर माता जो है वो बिना पति के सती हो गई थी, पति नहीं था फिर भी सती हो गई थी। और आवरी माता, इनका भी जिक्र करके आए हैं अपने। आवरी माता जिनका मंदिर जो है वो शारीरिक व्यवधियों के इलाज के लिए प्रसिद्ध है। राज्य की एक ऐसी देवी जिसकी पूजा बीएसएफ के जवान करते हैं, तनोटिया माता। तनोटिया माता का मंदिर तनोट नामक जगह पर है और तनोट जगह है, तनोटी माता है। तनोट माता को, तनोटिया माता को थार की वैष्णो भी कहा जाता है। मैंने बताया था 1965 में भारत पाक युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में यहाँ पर विजय स्तंभ भी लगवाया गया था। और तब से लेकर आज तक माता के इस मंदिर में जो पुजारी है A to Z जितना भी जो संचालन का कार्य है वो बीएसएफ ही करती है। निम्न में से किस देवी के मंदिर में 2.5 प्याले शराब नहीं चढ़ती है? 2.5 प्याले शराब नहीं चढ़ती है तो इनका आंसर आएगा कालिका माता। चित्तौड़गढ़ की कालिका माता के मंदिर में 2.5 प्याले शराब नहीं चढ़ती है। शीला माता जयपुर आमेर में है जो, वहाँ पर 2.5 प्याले शराब चढ़ती है। भुवाड़ माता नागौर में, वहाँ पर 2.5 प्याले शराब चढ़ती है। जो जीण माता के भी 2.5 प्याले शराब चढ़ती है। तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो अपना ये आएगा कि कालिका माता। भुवाड़ माता के भी 2.5 प्याले, जीण माता के भी 2.5 प्याले और शीला माता के भी 2.5 प्याले। सुमेलित कीजिए जीण माता राठौड़ों के कुलदेव। देखिए ये सुमेलित कीजिए। अब देखिए जिसका जो है उसके सामने नहीं होगा, आगे पीछे होएगा। तो आपने क्या करना है, पहले 1 नंबर को पकड़ना है। 1 नंबर के सामने उसका आंसर कहाँ पे है? 3 नंबर पे है। तो 3 याद रखना। चौहानों की आराध्य देवी कुलदेवी जीण माता 3। 2 नंबर है नागनेची माता। सम्मिलित कीजिए तो ऊपर ही ऊपर एक साइड एक तरफ 1 नंबर पे है तो इसका आएगा 3 1। 3 नंबर का आएगा 4, यानी कि 3 1 4 2। 3 1 4 2 तो इसका आंसर आएगा बी। जीण माता जो है वो चौहानों की और मीणाओं की आराध्य देवी है। नागनेची माता राठौड़ों की कुलदेवी है। सचिया माता परमारों की कुलदेवी है और केवाई माता दैया राजपूतों की। इसका आंसर आएगा 3 1 4 2। 3 1 4 2। 3 1 4 2 इसका आंसर आएगा। जीण माता राठौड़ों की कुलदेवी, सुमेलित नहीं है। तो आगे पीछे दिए होते हैं, सुमेलित करोगे। हाल ही के क्वेश्चन पेपर की अगर अपने बात करें तो ये क्वेश्चन जो है ये ज़्यादा ट्रेंडिंग में चलता है, सुमेलित कीजिए वाला। क्योंकि एक क्वेश्चन को करने के लिए अपने को 4 क्वेश्चन आने चाहिए। 3 सुमेलित हो जाए तो चौथा आ ही जाता है, यानी कि 3 तो आने ही आने चाहिए। और ये क्वेश्चन जो है आजकल के पेपरों के अंदर ज़्यादा कन्फ्यूज करते हैं। सुमेलित हो गया अपना। उसके बाद आगे चलिएगा। आगे जो 38 नंबर अपना क्वेश्चन है वो ये है, राज्य में नागनेची माता के कुल कितने मंदिर हैं? 1 2 3 4। 3 हैं। नागनेची माता का प्राचीन मंदिर मैंने बताया था नगाना गांव पचपदरा तहसील बाड़मेर में है। किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो वो दोबारा देख लेना, कन्फ्यूज मत होना। दूसरा मंदिर जो है मेहरानगढ़ जोधपुर में है और एक मैंने बताया था जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में है। ये क्वेश्चन जेल प्रहरी 2016 के अंदर 17 के अंदर पूछा गया था। राज्य में नागनेची माता के कुल कितने मंदिर हैं? तो 3 हैं। नगाना गांव पचपदरा तहसील बाड़मेर, मेहरानगढ़ जोधपुर और जूनागढ़ बीकानेर। भरतपुर के जाटों की कुल देवी है। अपने वीडियो का जो पार्ट डाला था तीसरा, उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा या तीसरे पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि भरतपुर के जाटों की गोत्र क्या थी? तो उसकी जो गोत्र आएगी सिन सिनेवार थी। और भरतपुर के जाटों की जो कुल देवी है वो राजेश्वरी माता है।
उसके बाद है खंडेलवाल ब्राह्मणों की कुल देवी है। तो खंडेलवाल ब्राह्मण जो होते हैं साहब, इनकी जो कुल देवी मानी जाती है सकराय माता। हालांकि ये माता झुंझुनू के अंदर ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, वहाँ के जो खंडेलवाली हैं वो इनकी ज़्यादा पूजा करते हैं। उदयपुर वाटी एक जगह है झुंझुनू के अंदर, जहाँ पर उदयपुर वाटी तहसील है, और उदयपुर वाटी तहसील के अंदर सकराय माता पाई जाती है, जो खंडेलवाल ब्राह्मण जो हैं इनको अपनी कुल देवी मानते हैं। राज्य की किस माता के मंदिर में राजस्थान का नाम राजस्थानियादित्य मिलता है? तो इसका आंसर आएगा सी, खीमल माता। खीमल माता का मंदिर जो है बसंतगढ़ दुर्ग सिरोही में है, जहाँ पर राजस्थान नाम का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। राजस्थान का नाम जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है? राजस्थानियादित्य, राजस्थानादित्य। छत्रपति शिवाजी की कुल देवी है। छत्रपति शिवाजी की कुल देवी जो है इनका नाम तुलजा भवानी है, और तुलजा भवानी माता के मंदिर का निर्माण जो है वो बनवीर ने करवाया था। मैंने बताया था विश्व का सबसे बड़ा दान तुल्ला दान से बनवीर ने माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। जादौन वंश की कुल देवी है कैला माता। जादौन वंश जो है ये नारायणी माता आएगा, यहाँ पर नारायणी नहीं है तो डी ऑप्शन नारायणी माता कर लेना। जादौन वंश की कुल देवी, यादवों के अंदर गोत्र होती है जादौन, और जादौन वंश की जो कुल देवी है वो कैला माता है। राज्य की ऐसी माता जिसके मंदिर में भक्त मनोकामना पूर्ण होने पर मुर्गे छोड़कर जाते हैं, तो इसका आंसर बी आएगा, जोगणिया माता, जिनका मंदिर ऊपरमार भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। हिजकी माता का मंदिर किस जिले में है? हिजकी माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो इनका मंदिर उदयपुर में है। छींक माता का जयपुर में है। छींच माता का छींच बांसवाड़ा में है। किस माता को अंजनी का अवतार माना जाता है? हनुमान जी की माता, जो हनुमान जी जो थे वो राम के परम भक्त माने जाते हैं। विश्व में भक्ति जो है वो हनुमान जी की सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो हनुमान जी की जो माता थी अंजनी का अवतार जो है कैला माता को माना जाता है, जिनका मंदिर करौली में है। राज्य की किस माता के मंदिर में राजस्थान का नाम राजस्थानादित्य मिलता है? तो ये क्वेश्चन दोबारा आ गया, तो याद रखना खीमल माता। छत्रपति शिवाजी की कुल देवी जो है वो तुलजा भवानी माता है। और उसके बाद जो है राज्य की ऐसी माता जिसके मंदिर में भक्त मनोकामना पूर्ण होने पर मुर्गे छोड़कर जाते हैं, तो ये अपने क्वेश्चन याद रखना है। कौन सा? जोगणिया माता। हिजकी माता का मंदिर उदयपुर में है। किस माता को अंजनी का अवतार माना जाता है? तो ये भी आपने याद रखना है, कैला माता, जिनका मंदिर करौली में है, कालीसिल नदी के तट पर। यादवों की जादौन शाखा की कुलदेवी भी कौन सी माता है? कैला माता है। तो याद रखना, मनोकामना पूर्ण होने पर भक्त मुर्गे किस माता के मंदिर में छोड़ के जाते हैं? जोगणिया माता के। हिजकी माता का मंदिर कहाँ है? उदयपुर में। किस माता को अंजनी का अवतार माना जाता है? कैला माता को। हनुमान जी की माता अंजनी का या अंजना का अवतार किस माता को माना जाता है? कैला माता को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस माता के मंदिर में बकरे के कान की बलि दी जाती है? तो याद रखना, किस माता के मंदिर में बकरे के कान की बलि दी जाती है? अपने जीण माता के मंदिर में। जीण माता का मंदिर जो है वो सीकर में है। किस माता का मंदिर 2008 में भगदड़ मचने के कारण चर्चा में रहा था? चामुंडा माता का। मैंने बताया था 30 सितंबर 2008 को चामुंडा माता के मंदिर में भगदड़ मच गई थी और 216 लोगों की मौत हो गई थी, जिसकी जांच एक समिति कर रही है, जस्टिस जसराज चोपड़ा समिति। राज्य की ऐसी देवी जिसके मंदिर में नरबलि दी जाती थी? तो शीला माता। मैंने बलि के 3 क्वेश्चन बताए थे। अगर पूछे ऐसा दुर्गा का मंदिर जहाँ पर बलि नहीं दी जाती थी, करौली की कैला माता। बकरे के कान की बलि 47 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, जीण माता। और उसके बाद नरबलि पूछे तो शीला माता। किस माता का मंदिर 2008 में भगदड़ मचने के कारण चर्चा में रहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। चामुंडा माता। और 1857 में बिजली भी किस माता के मंदिर में गिरी थी? चामुंडा माता, जो गुर्जर प्रतिहारों के कुलदेवी है, जिनका मंदिर पड़ता है जोधपुर के अंदर। जोधपुर का एक दुर्ग है जिसका नाम है मेहरानगढ़। सुंदा माता जालोर में है। लांडवानु गोत्र के श्रीवाली ब्राह्मणों की और देवल वंश के राजपूतों कुलदेवी। नरबली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शीला माता, जो कछवा राजवंश की आराध्य देवी है, जिनका मंदिर है आमेर में। सुमेलित कीजिए। चौथ माता कंजरों की कुलदेवी 2। आद माता झालाओं की कुलदेवी 1। त्रिपुरा सुंदरी सोलंकियों की कुलदेवी 3। 2 1 3 4 2 1 3 4, तो इसका आंसर आएगा ए। चौथ माता कंजरों की कुलदेवी है। आद माता
जो है वो झालाओं की कुल देवी है, त्रिपुरा सुंदरी जो है वो पांचाल जाति कुल देवी है और खीमल माता जो है वो सोलंकियों कुल देवी है। आपको हमारे ये 50 क्वेश्चन जो हैं वो कैसे लगे, आपकी तैयारी कैसी रही, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिसका नाम अपने काट के अब मरुवाणी कर लिया है। पहले इसका नाम जीके अमित मान के नाम से था। और आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम हर वीडियो आपको अच्छे से समझाएं और आपका जो दोस्त है, साथी है, भाई बहन जो भी है, वो हमारे इस वीडियो का पूर्णतः लाभ ले सके। ये जो 50 क्वेश्चन हैं बहुत ही छांट कर, बहुत ही मेहनत करके पूरे दिन के अंदर मैंने बनाए हैं आपके लिए। इन 50 क्वेश्चनों को आप कहीं लिख कर रख लीजिए। ये 50 क्वेश्चन बहुत ही अति महत्वपूर्ण हैं, तो आपने इन 50 क्वेश्चनों को घोटना ही घोटना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें।